रहस्यमयी गुफा। गहरे जंगलों के बीच एक पुरानी गुफा थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। इस गुफा के आसपास के गांव के लोग इसे शापित गुफा कहते थे। कई दशकों से गांव वाले वहां जाने से डरते थे, लेकिन हर पीढ़ी में कोई न कोई जिज्ञासु व्यक्ति इसके रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता और फिर कभी वापस नहीं आता। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन नाम के एक युवक से, जिसे रहस्य और रोमांच से भरा जीवन पसंद था। अर्जुन का सफर। अर्जुन एक युवा खोजी पत्रकार था, जो उन कहानियों की सच्चाई जानने के लिए दूर दूर तक घूमता था, जिन्हें लोग सिर्फ अफवाह समझते थे। जब उसे इस गुफा के बारे में पता चला, तो उसने ठान लिया कि वह वहां जाकर इसकी हकीकत का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन अर्जुन नहीं माना। उसके दोस्त रोहित और नंदिनी भी उसके इस सफर में साथ जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने रात में निकलने का फैसला किया, ताकि कोई उन्हें रोक न सके। गुफा की पहली झलक। अंधेरी रात में तीनों अपने कैमरा और टॉर्च के साथ गुफा की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई और उनके चारों ओर अजीब सी खामोशी छा गई। गुफा के अंदर घुसते ही उन्हें महसूस हुआ जैसे किसी ने उन्हें पुकारा हो। गुफा के अंदर की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। उन चित्रों में किसी तरह की अनजानी भाषा में कुछ लिखा था, जिसे समझ पाना मुश्किल था। तभी अर्जुन ने देखा कि रोहित के चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। क्या हुआ रोहित? अर्जुन ने पूछा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है, रोहित ने धीरे से कहा। गुफा के अंदर का रहस्य। वे आगे बढ़ते गए और अचानक नंदिनी ने जोर से चीख मारी। उसने देखा कि दीवार पर एक परछाई हिल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी जमीन हिलने लगी और अर्जुन, रोहित और नंदिनी तीनों नीचे गिर गए। नीचे गिरते ही उन्होंने खुद को एक बड़े कमरे में पाया, जिसकी छत पर हजारों चमगादड़ लटके हुए थे। अचानक एक जोरदार गूंज गुफा में फैल गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? प्राचीन अभिशाप। अर्जुन ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक पुरानी मूर्ति उनके सामने प्रकट हुई। यह किसी प्राचीन राजा की लग रही थी। मूर्ति के हाथ में एक ताबीज था, जिस पर वही भाषा लिखी थी जो गुफा की दीवारों पर थी। अर्जुन ने उस ताबीज को उठाने की कोशिश की, तभी एक जोरदार झटका महसूस हुआ और पूरी गुफा कांप उठी। नंदिनी बेहोश हो गई और रोहित का शरीर अचानक हवा में उठने लगा। बचने की जद्दोजहद। अर्जुन ने तुरंत रोहित को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य शक्ति उसे दूर धकेल रही थी। तभी गुफा की दीवारों पर लिखी भाषा चमकने लगी और अर्जुन को समझ आ गया कि उन्हें यहां से तुरंत निकलना होगा। उन्होंने मिलकर रोहित को नीचे खींचा और नंदिनी को होश में लाने की कोशिश की। लेकिन तभी गुफा के अंदर से एक डरावनी आवाज आई, तुम लोग अब कभी वापस नहीं जा सकोगे। भागने की कोशिश। अर्जुन और उसके दोस्त पूरी ताकत लगाकर भागने लगे, लेकिन गुफा के रास्ते हर बार बदल जाते। तभी अर्जुन ने गुफा की दीवार पर एक संदेश देखा, अगर बचना है तो आत्मा का बलिदान देना होगा। लेकिन किसकी आत्मा? अर्जुन को अब इस रहस्य से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी सामने आया और मुस्कुराया। अगर तुम इस गुफा से बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। बूढ़े आदमी की आंखों में अजीब चमक थी। उसकी मुस्कान रहस्यमयी थी, जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो। अर्जुन ने खुद को संभालते हुए पूछा, तुम कौन हो और हमें यहां से बाहर कैसे निकलना है? बूढ़ा आदमी ठहाका मारकर हंसा। तुमने गुफा के अभिशाप को जगा दिया है। अब या तो तुम इसकी कीमत चुकाओगे या हमेशा के लिए यही रहोगे। गुफा का रहस्य गहराता है। रोहित और नंदिनी अब पूरी तरह घबराए हुए थे। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा,
क्या कीमत चुकानी होगी? बूढ़े आदमी ने उंगली से गुफा की छत की ओर इशारा किया। अर्जुन ने ऊपर देखा, वहां दीवारों पर वही भाषा चमक रही थी जिसे उन्होंने पहले देखा था। यह गुफा सिर्फ बलिदान से तृप्त होती है, लेकिन किसका बलिदान देना होगा यह तुम्हें खुद तय करना होगा। अर्जुन समझ चुका था कि यह कोई आसान खेल नहीं था। अब सवाल था, क्या वे किसी की जान लेंगे या कोई और रास्ता बचा था? भयावह खेल की शुरुआत। तभी गुफा की दीवारें फिर से हिलने लगीं। अचानक तीनों के सामने 3 दरवाजे प्रकट हुए। बूढ़े आदमी ने कहा, इनमें से एक रास्ता तुम्हें बाहर ले जाएगा, लेकिन 2 रास्ते मौत की ओर जाते हैं। चुनो, लेकिन जल्दी करो। तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। नंदिनी ने डरते हुए पूछा, अगर हम गलत दरवाजा चुन ले तो? बूढ़ा फिर से हंसा, तो तुम हमेशा के लिए इस गुफा का हिस्सा बन जाओगे। दरवाजों का रहस्य। अर्जुन ने दरवाजों को ध्यान से देखा। तीनों दरवाजों पर वही रहस्यमयी भाषा लिखी थी, लेकिन इस बार कुछ संकेत भी बने हुए थे। पहले दरवाजे पर एक कंकाल बना था। दूसरे दरवाजे पर एक लाल आंखों वाला चेहरा था। तीसरे दरवाजे पर एक ताबीज का निशान था। अर्जुन को याद आया कि गुफा में जब उन्होंने पहली बार ताबीज देखा था तब ही सब कुछ बदलने लगा था। उसने झिझकते हुए कहा, शायद हमें ताबीज वाले दरवाजे से जाना चाहिए। लेकिन रोहित ने विरोध किया, अगर यह भी एक जाल हुआ तो? हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है, अर्जुन ने कहा। अभिशप्त रास्ते की ओर। आखिरकार तीनों ने ताबीज वाले दरवाजे को चुना और धीरे धीरे उसमें कदम रखा। अंदर घुसते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया। वे अब एक संकरी सुरंग में थे जहां हल्की रोशनी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, उन्हें अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। नंदिनी डरकर अर्जुन के पीछे छिप गई। रोहित ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, हमें सावधान रहना होगा। खूनी कुर्बानी की मांग। अचानक सुरंग का फर्श कांपने लगा और उनकी आंखों के सामने एक विशाल पत्थर की वेदी प्रकट हुई। वेदी पर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन अब वह बूढ़ा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। तुम यहां तक आ गए, लेकिन अब तुम्हें इस रहस्य को खत्म करना होगा, उसने कहा। उसने एक चाकू निकाला और अर्जुन की तरफ बढ़ाया। इस गुफा से निकलने के लिए तुम्हें एक इंसान की कुर्बानी देनी होगी। रोहित और नंदिनी ने डर से अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। लेकिन यह गलत है, अर्जुन ने कहा। तो फिर हमेशा के लिए यही रहो, बूढ़ा गरजा। अब अर्जुन के सामने 2 ही रास्ते थे। या तो वह किसी की बलि दे और खुद को बचाए, या फिर किसी और तरीके से इस गुफा के अभिशाप को खत्म करे। क्या अर्जुन सही रास्ता चुन पाएगा? आगे की कहानी अगले भाग में।